पीरियड का जी जो गुरु जी। विज्ञान है वो एक साधारण विज्ञान नहीं है। मासिक चक्र जो है वो कितने दिनों में आता है? सही 28 दिन में साइकिलिंग, आता है, कुछ नहीं। सही साइकिलिंग 28 क्या है? 28 दिनों में ऐसे ही कुछ हम्म ऐसे होना चाहिए, पूर्णिमा टू पूर्णिमा या अमावस्या टू अमावस्या ऐसे होना चाहिए, केस के साथ, चंद्रमा के कला से। लेकिन अभी तो गुरु जी कुछ ही नहीं है। यानी मासिक चक्र का जो सीधा संबंध है वो हमारा मून चंद्रमा से जुड़ा है। और रज को क्या बोला है? रजो दर्शन बोला है कहीं ऐसा? मासिक चक्र को रज धर्म हाँ या रजो दर्शन? रजो धर्म बोलते हैं गुरु जी। हाँ, दर्शन भी बोलते हैं कहीं कहीं। हाँ, रजो निवृत्ति, रजो दर्शन या मासिक धर्म। पाप क्यों नहीं उसको बोला? ये 27 और 28 दिन की ही साइकिलिंग होती है, इतना तो आप सब लोग जानते हैं ना। ये 27-28 दिन की। और चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का चक्र कितनी देर में लगा लेता है? 27 नक्षत्र तो 27 होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्र 28 दिन में लगा होता है, पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा। यानी वो एक चक्र है, एक बढ़ता क्रम और एक घटता क्रम। एक तो स्वयं अपनी धुरी पर भी वो घूम रहा है, हाँ। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। बॉडी की सारी चीजें वो किससे संबंध रख रही हैं? सूर्य और चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं कुछ कम ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन उसका एक फिक्स समय है कि लगभग 27.5 दिन के आसपास उसकी एक साइकिलिंग पूरी होती है। ठीक है, तो पीरियड भी हमारा 27.5 या 28 से ज्यादा 29 दिन में आ जाना चाहिए। या तो वो अमावस के आसपास हो या फिर वो पूर्णिमा के आसपास हो। तो कितने लोगों का आता है अमावस पूर्णिमा के? इसमें थोड़ा सा संशय है, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है, लेकिन बखूबी अभी मेरे दिमाग में वो चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये किससे संबंध रख रहा है? चंद्रमा से। तो जिन लोगों का पीरियड एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, यानी ज्यादा आता है या जल्दी आता है, तो वो चंद्रदेव की न पूजा करके वो सूर्य की पूजा करें। वो जिनका देरी से और लेट आता है, मतलब बहुत सीधा सा मतलब है कि अगर हीट ज्यादा है बॉडी के अंदर तो सूर्य की एनर्जी बढ़ी है, और अगर चंद्र की एनर्जी बढ़ी है तो फिर देर में आ रहा है, तो यानी चंद्रमा की फिर वो अर्घ पूजा इत्यादि वो करें। ठीक है, तो इसलिए अधिकांश जो व्रत हैं, ध्यान रखो, अधिकांश जो व्रत हैं वो चंद्रमा से ज्यादा जुड़े हुए हैं सूर्य से। चंद्रमा से। कौन कौन से त्योहार है? जैसे कि करवा चौथ है, और दूसरा सारे त्योहार एकादशी हाँ। आते, कभी पूर्णिमा का तो कोई अमावस्या में आते हैं। हाँ, तो चंद्रमा की कलाओं से हम लोग देखते हैं कब त्योहार पड़ेगा। पूर्णमासी का व्रत होता है, पूर्णिमा व्रत होता है गुरु जी, चौथ के चंद्रमा पूर्णमासी का व्रत। हाँ, और एकादशी का भी रात में वो जो ईद का चांद भी देखते हैं गुरु जी लोग, चांद ईद को देखते हैं। आखिर ये सारी चीजें सूर्य से, सूर्य को आदि भी नहीं दी, उसको मकर संक्रांति थी, जबकि सूर्य को चंद्रमा से बड़ा देवता बताते हैं। जी। लेकिन अधिकार तो सब चंद्रमा ने रख लिए। सब चंद्र दर्शन। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि जिंदगी भर कमाता आदमी है, लेकिन मालिकिन कौन होती है? कौन होता है मालिक? पैसे कौन रखता है घर में? पत्नी रखती है। तो पत्नी एक चंद्रमा का रूप है, सूर्य मतलब एक पुरुष का रूप है। तो सूर्य का काम क्या है कि जो कुछ भी अवाड़ा कवाड़ा तुम्हारा है, अग्नि स्वरूप हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब चंद्रमा को आप संभाल के रखो। कहने का मतलब यानी चंद्रमा क्या है? मन। मन मतलब विचार, और विचार
अधिक प्रभावित करते हैं पुरुष और महिलाओं को? किसको अधिक करते हैं? भावनाएं। महिलाओं को। हाँ, महिलाओं को। एकादशी का विचार भी चंद्रमा से। जी। तिथि कौन सी तिथि? तिथि किससे देखी जाती? सूर्य से नहीं, चंद्रमा से। चंद्रमा से। तो चंद्रमा को कितने अधिकार है? तो चंद्रमा जिनका विकृत, यानी चंद्रमा की या तो ऊर्जा बड़ी हो या फिर घटी हो। अब बड़ी है या घटी है? घटी है तो मतलब उसकी ऊर्जा को बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब ब्लड वेसल्स जो है, यानी वहां पर सीधा सा मैं बात करूंगा अग्नि और जल, दोनों ही ऊर्जाओं को हमें बैलेंस करना होता है। तो अग्नि और जल दोनों ऊर्जाओं के बैलेंस में अगर कम है तो हमें जल को कम करना है, अगर ज्यादा है तो फिर हमें अग्नि को कम करना है। किस में? अब विचारों में क्या है, इसको कैसे कम करेंगे? भाई किसी माँ बहन बेटी का अगर विचार ही दूषित है, या संगत ही गलत है, या आचरण ही गलत है, क्योंकि इस समय हमारे देश में लगभग 80% नहीं बल्कि 90% माँ बहन बेटियों का यूट्रस चक्र, गर्भाशय मासिक चक्र गड़बड़ है। और खास करके उनका तो है ही पूरा गड़बड़ जो घर से बाहर है, पढ़ाई लिखाई काम धाम धंधे बिजनेस व्यवसाय के लिए। मतलब सीधी सी अगर बात की जाए तो आचरण अच्छा, खान पान भी अच्छा, दूषित है। फिर भी मैं मानता हूं कि चलो आचरण सबका नहीं है गलत, लेकिन खान पान गलत है अथवा विचारों से संबंध रखता है। स्ट्रेस लेवल अगर आपका बढ़ा, ध्यान रखिएगा, पीरियड आपके अनकंट्रोल्ड होंगे। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बस एक विकल्प वही लौट के आ जाएगा कि किसी को गलत सलाह नहीं दे। बस जिनका पीरियड सही नहीं है वो एक ही संकल्प कर ले। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी हमारे देश में आंदोलनकारी हैं, सोचिए जिन लोगों ने आंदोलन खड़े किए या अनशन किए, अनशन के दौरान क्या वो भाषण करते हैं क्या? जब वो भाषण कर करके थक जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं अनशन में, और फिर बाकी के लोग हल्ला मचाते हैं। और अनशन जब होता है ना तो सरकारें हिल जाती हैं, हिलती है ना, यानी परिवर्तन हो जाता है। जब गंभीर समस्याओं से ग्रसित हो जाओ और कोई निपटारा ना हो तो अनशन पर चले जाओ, ठीक है, मौन साधना, हाँ, जल साधना, हाँ कुछ भी, मतलब फिर मौन में चले जाओ। यानी बहुत अच्छा विकल्प है। मेरा जो अनुभव है कि जिन माँ बहन बेटियों का यूट्रस यानी पीरियड में कोई समस्या है, गर्भाशय में कोई समस्या है, मासिक चक्र जो धर्म रजो दर्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, वो अमावस और पूर्णिमा को व्रत रखना शुरू कर दें। जितना संभव हो वो कुछ भी ना खाए। अब ये फोपट की चिकित्सा है, ऐसा मैंने कई लोगों को बताया, ठीक है। और हमारे तो एक बाबा जी हैं, वो एक ताबीज और बांध के देते हैं, कहते कि अमावस और पूर्णिमा के व्रत, चूल्हे की रोटी और ढोरे ढंगा बैठ के, जिनके बालक ना है उनको बालक भी है जाब है। अब इन 2-3 नियमों का जब आप पालन कर लोगे तो फिर तो, क्योंकि वो पूरी एक्टिविटी ठीक हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इस पर फिर बाद में बात करूंगा, लेकिन जो मूल निचोड़ है वो ये कि अमावस और पूर्णिमा, अच्छा चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक अमावस को होता है या पूर्णिमा को? बताइए हैं? आप लोग थोड़ा सा नोट करके बताओ, पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा अमावस्या को या पूर्णमासी को? बड़ा दिखता है ना, पूर्णमासी को। पृथ्वी के नजदीक जब होता है तो चंद्रमा पूर्णमासी को। अगर ध्यान रखिएगा, विचारों का जिन माँ बहन बेटियों का उछल पटक बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो पूर्णमासी पर व्रत रखें। और जो विचार शून्य है, गुमसुद है, दिमाग से पागल है, दिमाग से पैदल है, कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ समझती नहीं है, बस ऐसे ही है, फिर भी उनका पीरियड गड़बड़ है, तो मतलब उनकी बॉडी में अग्नि, वो अमावस का। इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। बेटर है कि आप दोनों का ही व्रत रखें, ठीक है। अभी जो कल की आज की जो चर्चा रही है, कोशिश करिएगा
इसको कंप्लीट करिएगा। बाकी मैं इस पर और कभी फिर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। आप लगे रहो, अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, इस दिमाग में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको, क्योंकि व्यवहार चिकित्सा ये है, और मैं पुनः कह रहा हूँ कि किसी के साथ में अब विश्वासघात नहीं करें। जो जिसकी जैसी अपेक्षाएं हैं, यानी जल को संतुलित करें। तो सद्विचारों का प्रचार, वो मेरा हो, आपका हो, किसी और का हो, ठीक है, ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फिर आप देखिएगा कि एडवांस चिकित्सा कैसे काम करती है।